क्योंकि अब वो बॉर्डर सील हो गए, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, राजधानी बंद हो गई, तो उनको बोलना पड़ा, अदरवाइज वो अभी भी नहीं बोलते हैं। और फिर कह रहे बुराड़ी जाके बैठ जाओ। बुराड़ी जाके बैठने से उन्हें किसी ने पूछना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बॉर्डर सील किया। हमारे हिसाब से सारी दिल्ली की जनता की सपोर्ट है उनकी, सिर्फ ये सिखों का आंदोलन नहीं है। अगर कोई कहे तो ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और मेरे हिसाब से जो किसान अगर दिल्ली इंडिया के किसी भी कोने बैठा है तो उसे आज यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि किसानों का यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला है, ये सारे लोगों को नुकसान होने वाला है। उन्हें नहीं पता कि जो कॉर्पोरेट घराने इनके पैसे, चाहे मैं कहती हूँ MSP पर ही खरीद लेंगे, उसके बाद वो कितना महंगा करके हमें अपने स्टोर पर बेचेंगे। वो लोगों को सही लग रहा है कि हमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अरे इफेक्ट तो हमें, वो तो MSP ले लेंगे किसान तो, पर खरीदना तो फाइनली हमने है ना वो प्रोडक्ट। और वो सारे जो छोटे हमारे रिटेलर्स वगैरह हैं सबको खत्म कर देंगे, वो अपने स्टोरों पर बेचेंगे उन्हें 200-200 रुपए का। ये किसानों से 10-20 रुपए किलो गेहूं खरीद कर वो हमें 200-200 रुपए बेचेंगे। आज नहीं समझ में आ रहा, 5-10 सालों के बाद ये इंडिया खत्म होने वाला है, यहाँ हमारी इकोनॉमी खत्म होने वाली है। तो मेरी अपील यही है कि इस देश के अंदर जो भी किसान है, किसान नहीं मैं कह रही हूँ, हर आदमी का आंदोलन है ये, वो आए यहाँ पर खड़ा हो और ये अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा हो। ये सिर्फ नुकसान उनको नहीं है, उनको कम है, हम लोगों को ज्यादा है। किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? उनको जाके वहाँ पर देव दिवाली करके लाखों दिए जलाने का, मेरे गुरु का गुरुपुरब था, वो यहाँ क्यों नहीं आए? वो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे इतने क्यों नहीं आए? ठीक है, उन्होंने उरे आना चाहिए सीखा। एक बार भी किसानों से उन्होंने आमने सामने की कभी बात की है? कभी उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठता है, कभी उनका तोमर बैठता है, क्यों? वो जाके औरों से तो बात कर सकते हैं, किसानों से क्यों नहीं बात कर सकते? जिनका उगाया हुआ राशन वो खाता है, मोदी भी तो खाता है अपने घरों में, यही खाता है कि वो खुद उगाता है कहीं जाके। तो लगता है कि अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से बन पाएंगे, क्योंकि किसानों का समर्थन हमारी इंडिया की जनता ना बेवकूफ है। एक्चुअली वो इस चीज पे वोट नहीं देती है, वो वोट हिंदुइज्म के नाम पे वोट देती है। जब भी मोदी आता है तो हिंदू खतरे में आ जाता है, क्यों भाई? अरे जो 100 करोड़ बैठा हुआ हिंदू, उसको कौन खतरा दे सकता है? ये 2-4-5 करोड़ सिख या 20 करोड़ मुसलमान, हिंदू खतरे में आता है। हिंदू बेवकूफ है, उसे आज मोदी के पीछे लगा हुआ, उसे ये अकल नहीं आ रही कि 5 साल बाद हिंदू, मैक्सिमम हिंदू भी गरीब है, ठीक है, 80% हिंदू भी गरीब है, उसके घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि रोटी यही किसान प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद एक महिला हैं, एक कंगना रनौत है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनका एक महिला किसानों के लिए शर्मनाक बयान आया था। मुझे शर्म आती है, उस कंगना रनौत को शर्म आनी चाहिए। आज से 5 साल पहले मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, मुझे लग रहा था कि बड़ी बोल्ड लेडी है, ठीक है, लेकिन आज भी शर्म आती है कि वो आके यूँ तो बड़े पिक्चरों में बड़े पंजाबी गाने गाते हैं और बड़े सिख बन के आते। कहाँ है वो अक्षय कुमार? मुझे पूछो जरा, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन थी, वो कहाँ है? आ जाके बोले यहाँ पर, क्यों वो मोदी के कहाँ घुस गया वो जाकर? तो एक कंगना रनौत को शर्म आनी चाहिए उसको, ठीक है। वो जो कह रही है हमारी माए बहने यहाँ पर 100 रुपए में आके बैठी है, तो आके बैठ तो सही यहाँ पर, वो तुझे 1000 रुपया देंगे वो जो किसान है, ठीक है, वो इतने पैसे वाले हैं, तुम सबको खरीद लेंगे। तो दिल्ली दिलवालों की है, तो दिल्ली की दिलवालों की है, इसी के चलते आप भी यहाँ पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। और क्या दिल्ली के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? समर्थन मैं यही कहूंगी कि जो भी इंडिया में कहीं भी कोई मेरी बात सुन रहा है तो वो यहाँ पर आए, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरी इंडिया का आंदोलन है। अगर ऐसे हम करेंगे तो मोदी सबके ऊपर राज करेगा, वो जो भी कानून बनाएगा उसे कभी वापस नहीं लेगा। तो ये टाइम है, अगर ये हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा सिर्फ पंजाब बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के पीछे तो पड़े हुए हाथ धो के। मेरी पंजाब को पहले नंबर से ना उन्होंने सबसे नीचे कर दिया है, ठीक है, तो पंजाब बर्बाद नहीं होगा और 5-10 सालों में इंडिया बर्बाद। बीजेपी के कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, कांग्रेस पंजाब में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, राजनीतिक साजिश हो रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, तो मेरे साजिश की क्या बात है? अगर कोई आंदोलन होता है नेचुरली हर पार्टी उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, कोई उनका आंदोलन भी होता है, अगर बीजेपी वाले जाएंगे तो लेकिन मुद्दा तो देश भर के किसानों का बिल्कुल है। तो किसान है तो वो जो पार्टी में भी किसी बंदा, वो भी बेसिकली पीछे से किसी किसान फैमिली से आया। मैं अगर दिल्ली में रहती हूँ तो मेरे रोपड़ में मेरी जमीनें हैं, तो मैं भी तो एक किसान फैमिली से आई हूँ। ये सारे पुलिस वाले भी यहाँ खड़े, ये भी किसानों के ही बेटे हैं। ये कोई सब दुनिया ही किसानों से ही पैदा हुई है यहाँ पर, कोई नया नहीं आ गया यहाँ पर। अंत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अपील करना चाहेंगे किसानों के लिए, कुछ पंजाबी में 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी को अपील कर दी कि प्लीज आओ, उत्थे बैठ के कुछ नहीं होना, एक किसान थोड़े ही है, अपने देश दे यही सानू रोटी खिलाने हैं, ठीक है। मोदी जी इन्ने अड़ब ना बनो, एक किसाना की बेनती सुनो, ये साडे देश की बेनती है, ये देश के एक आम नागरिक की, एक औरत की बेनती है। वो मावा नूं पूछो जिन्होंने अपने पुत भेजे हुए इत्थे बॉर्डर पर, ठीक है, असं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकल देते।
हमारी जरा सी कहीं चोट लगती है ना हमारी जान निकलती है। उन्होंने कैसे मरने ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਰੇ। बाकी मोदी जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ 0 प्राइम मिनिस्टर हो। तो महिला का आप देख सकते हैं